हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया? तो सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है के शिवा रेड्डी को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं के शिवा रेड्डी। और के शिवा रेड्डी ये एक तेलुगु कवि हैं, तो इन्हें सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है। इनका एक कविता संग्रह है पक्की की ओट गिली टाइट। इनका एक कविता संग्रह है पक्की की ओट गिली टाइट, तो उसी के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है। और सरस्वती सम्मान इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। और यह पुरस्कार किसी भी भारतीय भाषा में लिखने वाले लेखक को दिया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत विजेता को 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो सरस्वती सम्मान 2018 इसके लिए तेलुगु कवि के शिवा रेड्डी को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हांगकांग का शेयर बाजार किस देश के शेयर बाजार को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। तो अभी हाल ही में हांगकांग का शेयर बाजार जापान के शेयर बाजार को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। पहले नंबर पर है अमेरिका और दूसरे नंबर पर है चीन, जो कि पहले और दूसरे नंबर पर थे। तो पहले नंबर पर है अमेरिका और दूसरे नंबर पर है चीन। और पहले जापान हुआ करता था तीसरे नंबर पर, तो अब जापान को पीछे छोड़कर हांगकांग का शेयर बाजार तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। अगला प्रश्न है, जीन मिशेल लेपिन को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जीन मिशेल लेपिन ये हैती के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जीन मिशेल लेपिन। तो अभी हाल ही में ये हैती देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और यहाँ पर आती है हैती की, तो हैती ये एक लैटिन अमेरिका का एक देश है और इसकी राजधानी है पोर्ट ए प्रिंस। पोर्ट ए प्रिंस इसकी राजधानी है और इसकी करेंसी है गॉर्ड। गॉर्ड इसकी करेंसी है। अगला प्रश्न, किस राज्य की 2 योजनाओं उत्कर्ष बांग्ला और साबुज साथी को संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो उत्कर्ष बांग्ला और साबुज साथी ये दोनों पश्चिम बंगाल की योजनाएं हैं। तो अभी हाल ही में इनको संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार मिला है। और उत्कर्ष बांग्ला और साबुज साथी ये पश्चिम बंगाल की 2 योजनाएं हैं। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो उत्कर्ष बांग्ला ये बेरोजगार लड़के लड़कियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण योजना है। यानी कि इस योजना के तहत जो बेरोजगार लड़के लड़कियां हैं उनको किसी काम की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो आसानी से कहीं पर जॉब कर सकें। और साबुज साथी इस योजना के तहत 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए साइकिल दी जाती है। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के उत्कर्ष बांग्ला और साबुज साथी इन 2 योजनाओं को संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार मिला है। और यहाँ पर बात हुई है पश्चिम बंगाल की, तो मैं थोड़ा सा आपको पश्चिम बंगाल के बारे में बता देता हूँ। तो पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और कोलकाता ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य हैं जात्रा, काठी, गंभीरा, ढाली, बाउल और मरसिया। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क, जालदापरा राष्ट्रीय पार्क और बुक्सा टाइगर रिजर्व। और पश्चिम बंगाल में है साल्ट लेक स्टेडियम और ईडन गार्डन स्टेडियम। और चावल और जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का देश में प्रथम स्थान है। और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट है। पश्चिम बंगाल में जिले हैं 23 जिले, लोकसभा सीट है 42 और राज्यसभा सीट है 16।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रक्षा वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रक्षा वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया गार्गी कौल को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं गार्गी कौल। तो गार्गी कौल को रक्षा वित्त सचिव के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। और ये 12 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को पूर्व सोवियत संघ के नागरिक यूरी गैगरिन ने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। तो उसी की याद में 12 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गैगरिन। अगला प्रश्न, 13 अप्रैल 2019 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई? तो 13 अप्रैल 2019 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं बरसी मनाई गई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ कब था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हुआ क्या था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग पार्क में जो भारतीय थे वो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने उन पर गोलियां चलवा दी थी, जिससे 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो इसीलिए 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी मनाई जाती है और इस बार इसकी 100वीं बरसी है। और बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और अभी मैंने आपको बताया था कि लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो ये रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून भी कहा जाता है। और इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वो किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। तो इसी एक्ट का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग पार्क में। तब भी जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलवा दी थी, जिससे 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए नई मुद्रा चिट स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दिशा निर्देश के अनुसार स्ट्रांग रूम के लिए कम से कम कितने वर्ग फुट का क्षेत्र होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1500 वर्ग फुट का क्षेत्र होना चाहिए। और यहाँ पर बात हुई है भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका मुख्यालय मुंबई में। और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा था, नवरत्न कूल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर था वरुण धवन। और दूसरा प्रश्न था, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर था विक्रम नाथ को। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नामित किया गया है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी के साथ टाटा टेली सर्विसेज के विलय को मंजूरी दी है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।